नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। हम लोग भारतीय आर्य भाषा का अध्ययन कर रहे थे और इसी श्रृंखला में आज हम इसकी जो दूसरी इकाई है उसमें इसका अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि पहली इकाई में हम ये बात कर चुके थे कि अनार्य जातियाँ कौन थी, आर्य कौन थे और भारत में इनका आगमन कैसे हुआ या आगमन कब हुआ, भाषा और संस्कृति में इनका योगदान कैसा रहा। तो पिछली वीडियो में इन सभी के बारे में हमने बात की थी, इन सब का अध्ययन किया था और आज हम बात करेंगे भारतीय आर्य भाषा और उसके विभाजन को लेकर के। क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि ये भाषा बनने में एक बहुत शताब्दियाँ लग गई थी। तो एक बहुत बड़ी समय था, बहुत बड़ा समय था जिसमें इन भाषाओं का निर्माण हुआ। तो हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इसको 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला जो है हम इस विकास क्रम को हम 3 कालों में विभाजित करते हैं। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसके अंतर्गत हम वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का अध्ययन करते हैं और इसका जो समय है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। यानी कि पूरा 1000 ईस्वी का जो समय था, 1000 वर्ष का जो समय था, वो पूरा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का है। जो हमारा दूसरा काल विभाजन है, दूसरा काल है, वो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसके अंतर्गत हम पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का अध्ययन करते हैं और इसका जो समय है वो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। यानी कि पूरे 1500 वर्ष जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इन पूरे 1500 वर्षों में इन भाषाओं का निर्माण हुआ, इन भाषा में परिवर्तन हुआ, इन सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। और जो इसका तीसरा विभाजन है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यानी कि 10,000 ईस्वी से लेकर अब तक की भाषा का अध्ययन हम आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की, जो भाषा संस्कृत को लेकर के। संस्कृत भारतीय आर्य भाषा की सबसे प्रमुख और प्राचीन भाषा है। इसे मूल या उद्भव के संबंध में पर्याप्त विवाद है। परंपरागत भाषा वैज्ञानिक इसे अनादि मानते हुए देव भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करते हैं। उनका मानना है कि देवताओं ने जो है इसका निर्माण किया। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि यह भाषा आर्यों द्वारा बाहर से आई है और कुछ भारतीय विद्वान ये मानते हैं कि इस भाषा का उद्भव इसी भूमि से हुआ है। तो अलग अलग मतभेद है जिसके बारे में हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि कुछ विद्वान आर्यों को यहाँ का मूल निवासी मानते हैं, कुछ का मानना है कि आर्य बाहर से आए थे। तो इनको लेकर के अलग अलग तर्क हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है कि संस्कृत को लेकर के भी अलग अलग दृष्टिकोण हैं, अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग मत हैं। तो मुख्य रूप से जो संस्कृत शब्द है, ये जो शब्द है संस्कृत, इसे सम उपसर्ग, क्र धातु और कत प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिष्कृत, निर्दोष और शुद्ध। यानी कि एक ऐसी भाषा जो परिष्कृत है, जो निर्दोष है, जो शुद्ध है, उसे संस्कृत कहा जा सकता है। इसी कारण आचार्य दंडी अपने ग्रंथ काव्यादर्श में इसे देववाणी के नाम से अभिहित करते हैं। जो आचार्य दंडी का जो ग्रंथ है काव्यादर्श, उसमें उन्होंने लिखा है संस्कृत नाम दैवी वाग वनवाख्याता महर्षि, कि जो संस्कृत है वो क्या है, एक देववाणी है। इस प्रकार संस्कृत को देव भाषा, देववाणी, गिववाणी, वैदिकी, छंदस आदि नामों से भी जाना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि भारत में प्रवेश करने वाले आर्यों के विभिन्न दलों की भाषा में कुछ कुछ भिन्नता अवश्य थी। उनमें साहित्यिक भाषा का एक सर्वमान्य रूप विकसित हो गया था, लेकिन धीरे धीरे उनकी भाषा में एक रूपता आने लगी थी, एक सर्वमान्य रूप फिर धीरे धीरे बनने लगा था। और इसी को हम वैदिक और लौकिक संस्कृत में विभाजन करते हैं। इसी को हम वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे वैदिक संस्कृत की। जिस प्रकार संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा मानी जाती है और वैदिक संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति। वैदिक साहित्य के जो सर्वप्रथम ग्रंथ हमें मिलते हैं वो वेद थे। वेदों को संहिता कहा जाता है और इस संहिता के अंतर्गत हमें 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद मिलते हैं। इन वेदों की रचना जो है वो वैदिक संस्कृत में हुई है। इसके अतिरिक्त वैदिक संस्कृत में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ थे ये वेदों की व्याख्या करते हैं और उसका विस्तार जो है विस्तार करते हैं। चारों वेदों के 9 ब्राह्मण ग्रंथ फिलहाल उपलब्ध हैं और इसके अतिरिक्त वैदिक संस्कृत में आरण्यक ग्रंथों की रचना हुई थी। आरण्यक ग्रंथ जो थे ये यज्ञ की आध्यात्मिकता का वर्णन करते हैं। आज 8 आरण्यक ग्रंथ हमें मिलते हैं, यानी कि 8 आरण्यक ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त वैदिक संस्कृत में उपनिषदों की रचना हुई, यानी कि उपनिषद जो थे वो इनको वेदों का निचोड़ कहा जा सकता है, जो आत्म तत्व और ब्रह्म ज्ञान का विवेचन करते हैं। आज लगभग 20 उपनिषद उपलब्ध हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संहिताओं में और संहिताओं यानी कि वेदों और ब्राह्मणों में जो यज्ञ एवं कर्मकांडीय पक्ष का सन्निवेश है, तो आरण्यों और उपनिषदों में यज्ञ के ज्ञान के आध्यात्मिक पक्ष का समाहार है। इस तरह चारों तरह के जो ग्रंथ हैं वो कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग का समन्वय है। तो वैदिक साहित्य या वैदिक संस्कृत में हमें कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग की ही अधिकतर चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त वैदिक संस्कृत की जो अंतिम कड़ी है वो वेदांग है। कुल 6 वेदांग जो हैं वैदिक संस्कृत में हमें मिलते हैं, जिसमें पहला शिक्षा है, जिसमें वेद पाठ और उच्चारण की शिक्षा दी गई है। दूसरा कल्प है। कल्प में यज्ञ के विधि विधान कर्मानुष्ठान आदि की चर्चा की गई है, आदि का ज्ञान इसमें उपलब्ध है। तीसरा व्याकरण है। व्याकरण में बताया गया है वेदों की भाषा, रचना विधान और अर्थ संबंधी विवेचन इसके अंतर्गत है। निरुक्त चौथा वेदांग है, जिसमें शब्द ज्ञान और शब्द की व्युत्पत्ति आदि के बारे में बताया गया है। 5वां जो है ज्योतिष है। ज्योतिष में यज्ञ की सफलता के लिए अनुकूल तिथि, समय की गणना आदि के बारे में चर्चा की गई है, आदि का विवेचन उपलब्ध है। और जो अंतिम जो 6वां वेदांग है वो है छंद। तो इसमें वैदिक छंदों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार जो वैदिक संस्कृत है, हमें इस प्रकार का साहित्य वैदिक संस्कृत में देखने को मिलता है। ये एक सूक्ष्म रूप से मैं आपको बता रही हूँ। और अगर हम वैदिक संस्कृत की भाषा की बात करते हैं, यानी कि इसकी व्याकरणिक दृष्टि से अगर इसकी बात करते हैं, तो वैदिक संस्कृत में 13 स्वर ध्वनियाँ थीं। इसमें अ, आ, छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, लरी और ऋरी, यानी कि त्र में नीचे र लगा हुआ एक री है जो कि आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा सांध्य अक्षर संयुक्त रूप से जिनका प्रयोग होता था ए, आई, ओ और औ थे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव
द्विवेदी प्रभृति कई विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 बताई है। इनके अनुसार वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियाँ थी, जिसमें कि 13 स्वर जो हम ऊपर बात कर चुके हैं और 39 व्यंजन थे। व्यंजन आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये वैदिक व्यंजन है जिसमें कि कंठ से उच्चारित होने वाले जो व्यंजन है उस समय क ख ग घ ङ, और तालव्य से च छ ज झ य, तालव्य श और य है। मूर्धन्य से ट ठ ड ढ अण और मूर्धन्य स और र का उच्चारण होता था। इसमें ड और ढ में जो है इनका लिखित रूप इस तरीके से भी था, इनका उच्चारण भी इस तरीके से होता था। उसके अलावा जो दांत से निकलने वाली जो ध्वनियाँ थी उसमें त थ द ध न और दंती स हो गया और ल, और ओष्ठ से बोले जाने वाली जो ध्वनियाँ थी वो प फ ब भ म और व। अधिकांशतः वर्तमान में भी हमारी वर्णमाला का यही स्वरूप है। कुछ कुछ परिवर्तन बीच में हुए, कुछ परिवर्तन हुए, उनका हम आगे जो है अध्ययन करेंगे। उसके अतिरिक्त ह जो था वो स्वर तंत्री से बोला जाता था और अनुस्वार का प्रयोग होता था, और विसर्ग जो था वो जिह्वा मूलीय उपध्यानीय था, जिसका कि बाद में लौकिक संस्कृत में इसका लोप हो जाता। ये तो रही वैदिक संस्कृत के स्वर और व्यंजनों की जानकारी। इसके अतिरिक्त वैदिक संस्कृत की कुछ विशेषताएं थी, जैसे वैदिक संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक भाषा थी और इसमें संगीतात्मक और बलात्मक दोनों ही प्रकार के स्वराघात जो थे वो होते थे, कि संगीतात्मक रूप से भी और बल के आधार पर भी इसमें स्वराघात होते थे। इसका अध्ययन हम भाषा विज्ञान में अच्छे से करते हैं। इसके अलावा 3 जो लिंग उस समय भाषा में थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों का प्रयोग होता था, जो कि वर्तमान में अब 2 ही रह गए हैं, और 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग होता था। 3 वाच्य उस समय होते थे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, और 8 विभक्तियां, यानी कि कर्ता ने जो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन आदि 8 विभक्तियां जो है संस्कृत की जो वैदिक संस्कृत है उसके अंतर्गत थी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्वंद्व, ये 4 प्रकार के समास थे, और 4 काल यानी कि लोट लकार, लिट लकार, लड़ लकार और लुड़ लकार, यानी कि 4 जो थे वो काल थे। और वैदिक संस्कृत में मात्रिक छंदों का अभाव था, केवल वार्णिक छंदों का ही प्रयोग होता था। तो ये तो इसकी व्याकरणिक विशेषताएं हैं।